हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। हम आ गए हैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन का एक दूसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने, है ना। कि जैसा कि ये हम बात कर रहे थे, इससे पहले जो मेरा सीरीज चल रहा था सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास से झारखंड लैब असिस्टेंट में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वहां पे, है ना। अब यहाँ पे हम आए रोटेशनल मोशन का ये दूसरा लेक्चर लेकर के। जैसे कि मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें रोटेशनल मोशन में कैसे लीनियर मोशन से डिफरेंट वेरिएबल यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख ले, है ना। तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा वहां पे कि रोटेशनल लीनियर से कैसे डिफरेंट है, रोटेशनल में किस तरह के वेरिएबल्स यूज होते हैं, लीनियर में किस तरह के वेरिएबल यूज होते हैं, ये सारा आपको पता चल जाएगा। दोनों में आप अंतर कर पाओगे और समझ पाओगे कि रोटेशनल और लीनियर के बीच में रिलेशन क्या है, आपको वो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का, कि रोटेशनल मोशन में किस टाइप का इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है ना, और लीनियर मोशन में किस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है। और ये जो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे बेस्ड है ना। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर और रोटेशनल से रिलेटेड, हम उसको डिस्कस कर लेना चाहते हैं, है ना। तो पहला चीज है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, अगर किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया जाता है तो वैसे केसेस में उस बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा होता है किसी बॉडी पर तो उसका मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलिए यहां पे समझते हैं कैसे मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यहां पे फोर्स मेरा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फोर्स क्या हो रहा है, जीरो। और फोर्स इक्वल टू क्या है मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर के केस में। अगर रोटेशनल में बात करें तो रोटेशनल मोमेंटम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे मेरा फोर्स क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है मेरा, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। यहां पे जब हम देखते हैं यहां पे dp अपॉन dt, मतलब मोमेंटम को जब टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, फोर्स की जगह पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है। तो ऐसे केसेस में ये कब जीरो आ सकता है, तो आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है आप अच्छे से जान पाओगे। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते, किसको, कांस्टेंट टर्म को, तो क्या आता है मेरा रिजल्ट, जीरो। जब हम कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करते तो जीरो आता है। इट मींस यहां पे ये P जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस मेरा मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अदर वर्ड में हम ये बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। कब ये होगा, जब नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, है ना। देन जब हम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे होंगे वैसे केसेस में मेरा मोमेंटम क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। अब अगला चीज आता है इंपल्स। इंपल्स इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इनटू टाइम, है ना। इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अगला नेक्स्ट आता है वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एस जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट चीज आता है पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे हम पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बोलते हैं ना, P इक्वल टू W बाय T, है ना। ये बेसिक सबको याद रहता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। तो P इक्वल टू यहीं से एक्चुअल में फोर्स इनटू वेलोसिटी इसी टर्म से आया है। चलिए यहाँ पे हम ग्रैब करके दिखाते हैं आखिर कैसे आया, है ना। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं पहले, है ना। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन T। W इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, टाइम, है ना। अब यहां पे फोर्स को रहने देते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताता है, सबको पता होगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या आ गया मेरा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर का एक अलग टर्म है यहाँ पे, फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में, तो हम बोल सकते हैं पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूला अगर आपको न्यूमेरिकल्स दिया जाता है वहां पे तो सॉल्व करने के लिए। अब अगला आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जो भी बोले यहाँ पे। इसका क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, हाफ mv स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज जो आता है यहाँ पे, जो वेरिएबल यूज होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ए यूज करते हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, v। किसकी बात कर रहे हैं हम, लीनियर मोशन की।
है ना, किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की। तो लीनियर मोशन में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो रोटेशनल में जाके डिफरेंट हो जाता है ना, रोटेशनल में जाके डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट हो जाता है यहां पे हम समझा रहे हैं, है ना, कैसे डिफरेंट हो जाता है यहां पे हम समझा रहे हैं। और पिछला वीडियो में वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे वेरिएबल सब जो है रोटेशनल से रिलेट करता है ना, लीनियर का वेरिएबल रोटेशनल का वेरिएबल के साथ कैसे रिलेट करता है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें आप, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि वेरिएबल कैसे डिफरेंट हो जाता है, इक्वेशन कैसे डिफरेंट बन जाता है, इसकी बात हम करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे अगला, जब यही कहानी, यही स्टोरी जब रोटेशनल के पास आता है, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है रोटेशनल के केस में भी, है ना, रोटेशनल के केस में भी सेम अप्लाई होता है। बट यहाँ पे सारा वेरिएबल चेंज हो जाता है, सारा केसेस है ना सेम ही रहता है ना। तो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पे जो बात होगी फोर्स की नहीं होगी, बात होगी टॉर्क की। टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स, घुमाने वाला फोर्स की बात होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे फोर्स की बात होगी जो रोटेट कराए किसी बॉडी को, है ना। जैसे यहाँ पे मार्कर मेरा यहाँ पे सपोज कर लेते पाइवोटेड है, अब यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह ये फोर्स जो अप्लाई कर रही है, फोर्स क्या कर रहा है, इस मार्कर को घुमा रहा है ना। ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये मार्कर को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे टॉर्क जो यूज हो रहा है वर्ड, वो रोटेटिंग फोर्स के तौर पे हो रहा है, घुमाने वाला फोर्स के तौर पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात होगी, एंगुलर मोमेंटम की। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके ना। अगला चीज क्या है, एंगुलर इंपल्स। यहाँ पे फोर्स जो यूज करते थे लीनियर में, यहाँ पे उसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे रोटेशनल में, टॉर्क। इट मींस फोर्स का जो रिप्लेसमेंट हो जाता है, वो फोर्स का जो रिप्लेसमेंट हो जाता है वो टॉर्क से हो जाता है ना। रोटेशनल में जो, लीनियर में जो फोर्स काम करता है वही रोटेशनल में टॉर्क का काम होता है, ओके ना। तो यहाँ पे अगला जो आता है वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, फोर्स का जगह कौन ले लेता है, टॉर्क ले लेता है। तो यहाँ पे हम वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टॉ थीटा, ओके। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क डन इक्वल टू टॉ थीटा। ये सब इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल्स में ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, है ना। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स का जगह कौन ले रहा है, टॉर्क। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टॉर्क। और वेलोसिटी की जगह कौन ले रहा है, लीनियर वेलोसिटी की जगह कौन ले रहा है, एंगुलर। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओमेगा, ओके ना। तो यहाँ पे हम लोग पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, टॉ ओमेगा। अब नेक्स्ट चीज आता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या था, लीनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन के केसेस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। किसकी बात होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, है ना, कि रोटेशनल में मास का काम कौन करता है ना। जो लीनियर में मास जो होता है उसका रोटेशन में मास का जगह कौन लेता है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मास का जो रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे वो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास जो लीनियर में रोल प्ले करता है वही रोल आपका प्ले करता है यहाँ पे रोटेशनल में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके ना। तो हम जैसा कि बात कर रहे थे कि रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए, हाँ, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, है ना। हमको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, डिफरेंट बॉडी का, ओके ना। तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि मास का रिप्लेसमेंट क्या है यहाँ पे रोटेशन में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। अब नेक्स्ट चीज आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि यहाँ पे लीनियर में जो यूज हो रहा था वेरिएबल, उसका वेरिएबल यहाँ पे रोटेशनल में चेंज हो जाएगा, बस सेम कहानी रहेगा, सेम स्टोरी रहेगा यहाँ पे, बस वेरिएबल चेंज हो जाएगा। और आपको अगर समझना है लीनियर और एंगुलर में रिलेशन, तो मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखें, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्या डिनोट कर रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ओमेगा मेरा क्या डिनोट कर रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या डिनोट कर रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। ये चीज समझना है, यहाँ पे ओमेगा क्या डिनोट कर रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा नॉट क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल
एंगुलर वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समझना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा v इक्वल टू क्या u प्लस एटी, यहाँ u क्या इनिशियल वेलोसिटी, v क्या फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी सेम है, ये मेरा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यूज किया गया है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पे अल्फा यूज किया गया, और टाइम t यहाँ और यहाँ सेम ही है ना। अगला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जिस तरह एस डिनोट करते थे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थीटा, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे सेम चीज है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा क्या डिनोट कर रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए पे हम लोग एंगुलर में थीटा यूज करते हैं ना। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए था, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन था वो कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन के लिए था। ये काफी इंपॉर्टेंट था समझना। अगर आप अच्छे सब न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो किससे, रोटेशनल मोशन से, अच्छे सब आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो किससे, रोटेशनल मोशन से, तो आपको ये टर्म आना चाहिए, है ना, आपको ये टर्म्स आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लेकर। ओके बाय।